शाहिद खाकान साहब, आप बात कर रहे हो? नहीं, आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो है इस तरह बिहेव करते, आप आपको भी मैं वो काम करूंगा, आप अपने हाथ में रहें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जूता मारने की धमकी, ऐवान में दोनों के दरमियान तर्क कलामी। शाहिद खाकान स्पीकर के रोस्टरूम के सामने आ गए, कहा आप मामले को मुतनाज़ा बना रहे हैं, जूता उतार कर मारूंगा। स्पीकर ने कहा आप दुरुस्त जबान इस्तेमाल करें, हमेशा गलत जबान इस्तेमाल करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के स्पीकर के साथ रवैये की मजम्मत करता हूँ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा बदकिस्मती है कि शाहिद खाकान इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। अपोजिशन वाले इस्लाम नहीं बल्कि इस्लामाबाद की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने हुकूमत को गिराने की हर मुमकिन कोशिश की, अब इनके रंग पीले पड़े हुए हैं। सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए कि दुनिया में किसी में हिम्मत ना हो कि वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी कर सके। आप आपस में एंगेज करें और वो तफरीका डॉक्यूमेंट जो भी हो सकते हैं लेके आए। ये तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसे वजीर मौजूद है, कुफर के फतवे दिए। नामूसे रिसालत से मुताल्लिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश, फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने पर बहस की जाए, करारदाद का मतन। करारदाद पीटीआई की अमजद खान नियाजी ने पेश की। नूरुल्लाह कादरी ने कहा यह हाउस और आइन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज है। असद उमर ने कहा हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई तौहीन रिसालत न करे। अपोजिशन के एतराज़ात, शाहिद खाकान अब्बासी ने करारदाद को नाकाफी करार दे दिया। एहसन इकबाल ने कहा तवक्का थी कि वजीर आजम ऐवान में होंगे, लेकिन उनके लिए इससे अहम भी कोई मसला था। असद महमूद का कलदन TLP से मुज़ाकरात के हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा। स्पीकर असद कैसर ने करारदाद लाने का कहकर इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। तारीखी इजलास में फ्रांसीसी सफीर के मुल्क बदरी के मामले पर करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद रुकन असम्बली अमजद खान नियाजी ने पेश की, जिसमें फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के लिए पार्लियामेंट से राय मांगते हुए कहा गया कि फ्रांसीसी सफीर को क्यों न मुल्क बदर किया जाए और इस मामले पर बहस की जाए। वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाने की तहरीक पेश करते हुए कहा कि ये करारदाद प्राइवेट मेंबर की तरफ से आई है और हुकूमत का इस पर कोई दावेदार नहीं। सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए कि दुनिया में किसी में हिम्मत ना हो कि वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी कर सके। आप आपस में एंगेज करें और वो तफरीका डॉक्यूमेंट जो भी हो सकते हैं लेके आए। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से मुताल्लिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। तमाम यूरोपीय ममालिक बिलअमूम और फ्रांसीसी बिलखसूस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक से मामले पर सैर हासिल बहस की जाए, इज्तिमाई तौर पर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाए। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह कादरी बोले कि हाउस और आइन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज है। हमने देखे हैं आपके खत्म नबूवत के जज्बे को, जब यहाँ से इंतखाबी कवानीन में खत्म नबूवत को बुलडोज किया जा रहा था, जब 22 में हिप्पे लोगों को फैजाबाद पे खुद गोलियां चलाई जा रही थी और शहीद किया जा रहा था। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई तौहीन रिसालत ना करे। यकीन है कि मसले का मुस्तकिल हल पाकिस्तान ही निकालेगा। हम चाहते हैं कि दुनिया में किसी में हिम्मत ना हो कि वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी कर सके। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इसका जो हल निकलेगा उसका हराबंदस्ता भी पाकिस्तान होगा और पाकिस्तानी होंगे। अपोजिशन के एतराज़ात पर स्पीकर असद कैसर ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद लाने का कह दिया। मेरे ख्याल में आप आपस में एंगेज करें, एक दूसरे के साथ सेटिंग करें और वो तफरीका डॉक्यूमेंट जो भी हो सकते हैं लेके आए। इजलास जुम्मा 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन का नामूसे रिसालत के मामले पर एक पोजीशन लेने का मुतालबा। शाहिद खाकान ने कहा तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत पर कोई दो राय नहीं, मगर ये करारदाद नाकाफी है। वज़ीर आज़म ने रात को तकरीर की है, हम उसी को हुकूमत की पॉलिसी समझते हैं।
मुझे तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए थी। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसे वजीर मौजूद हैं, कुफर के फतवे दिए। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म महाज, अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ पोजीशन संभाल ली। All those in favor of the show aye. All those who say no, I think ayes have it and consider the motion adopted. जी please. जमीयत उलमा इस्लाम के असद महमूद ने कहा कि वजीर आजम ने कौम से खिताब में पॉलिसी बयान दिया, इसके बाद मुज़ाकरात क्यों किए गए? वजीर आजम ने रात को तकरीर की है, हम उसी को हुकूमत की पॉलिसी समझते हैं। उसके बाद जो रात को पेशरफ्त हुई है, उस पेशरफ्त के हवाले से भी पार्लियामान को आगाह किया जाए कि टीएलपी के साथ असल मुज़ाकरात किसने किए हैं। एहसन इकबाल भी खूब धाड़े, कहा तवक्को थी कि वजीर आजम ऐवान में होंगे, लेकिन उनके लिए इससे अहम भी कोई मसला था। किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए, किसी मुसलमान के लिए इससे अहम कोई मसला नहीं हो सकता। तो मुझे तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए थी। वजीर आजम ने इस काबिल नहीं समझा इस मौजू को, हुकूमत ने इस काबिल नहीं समझा कि किसी वजीर के जरिए इसको पेश कराते। अपोजिशन ने अंदर का ओसा ऐवान के बाहर निकाला। शाहिद खाकान ने कहा, आज हुकूमती वजीर ने अपोजिशन के लिए कुफर के फतवे दिए। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसे वजीर मौजूद हैं, यहाँ पर तफरीक पैदा करने की कोशिश की। कुफर का फतवा दिया, मतलब कुफर के फतवे दिए, हम उसके मुजरा को चैलेंज करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत में भी खुशामद नहीं छोड़ी अपने वज़ीर आज़म की। अपोजिशन रहनुमा का कहना था कि चाहते हैं कि तमाम मुआहदे पार्लियामान के सामने लाए जाएं। स्पीकर बात नहीं करने देंगे तो आज से भी बदतर होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जूता मारने की धमकी। रोस्ट्रम के सामने आकर कहा, आप मामले को मुतनाज़ा बना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, जूता उतार कर मारूंगा। शाहिद खाकान साहब, आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज सीखा। आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे